Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the fourth lecture of operations management. In this lecture, we will discuss the strategic operations management decisions. पिछले 3 लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ऑपरेशन स्ट्रेटजीज में जो ऑपरेशन मैनेजर है उस ये डिसाइड करना है कि बिजनेस में ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स ऐड करें जो उसको कंपेटिटिव बनाएंगे बाकी दूसरे कंपेटिटर्स की निस्बत। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उनका ये कहना है कि वो यूज़ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश मटेरियल एंड होममेड टेस्ट। ये सारे के सारे ये ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि उनके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से थोड़ा सा मुनफरद करते हैं। इस वजह से इसको ऑपरेशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे पहला जो डिसीजन है वो है ऑपरेशन स्ट्रेटजी कि कौन से की फीचर्स हैं जो उसको कंपेटिटिव बनाएंगे उनके बिजनेस को। सेकंड है प्रोडक्ट डिज़ाइन कि प्रोडक्ट में ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरों से, कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या होगा जो उसको अपने कंपेटिटर से बेहतर करेगी, या कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक कह लें जो कि उसको अपने कंपेटिटर की निस्बत बेहतर तौर पर मार्केट में एज दे सकती है, मार्केट में उसका शेयर बढ़ा सकती है। थर्ड वन है प्रोसेस सिलेक्शन। एक प्रोडक्ट बहुत से तरीकों से बनाई जा सकती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये बताए कि भी हमने किस तरीके से बनाई है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है उसको प्रेफर किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई बेकरी है तो वो कह सकती है कि हम एक स्पेशल ओवन यूज़ करते हैं जिसमें ये फ्रेश की फ्रेश रहती है, या वो ये कह सकते हैं कोई जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड है वो अडॉप्ट किए गए हैं इसको बनाने के लिए, जिसमें क्वालिटी भी मेंटेन होती है और उसमें प्रोडक्ट का प्राइमरी पर्पस भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये प्रोसेस सिलेक्शन है। चौथा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। किन किन लोगों से हम लोग चीज़ें खरीदेंगे जो कि बर वक्त और हमें क्वालिटी वाली चीज़ें पहुंचाएंगे। अगर हमें कोई इमरजेंसी में ऑर्डर बढ़ाना भी पड़ जाए तो क्या वो ऑर्डर फुलफिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हमारे सोर्सेज जो है सप्लाई चेन में ऐसे होने चाहिए कि बर वक्त अगर हमें चीज़ ना पहुंचे तो हमारा कस्टमर डेफिनेटली डिससेटिस्फाई होता है। इस वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ जो रिलेशन है वो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पांचवें क्वालिटी मैनेजमेंट का, यानी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन होगी। क्वालिटी इज़ द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। ये एक सब्जेक्टिव टर्म है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मान लें कोई शूज़ है तो वो मेरे लिए कंफर्टेबलनेस उसकी क्वालिटी हो सकती है, किसी के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, किसी के लिए उसकी लुक हो सकती है, किसी के लिए उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी ऑपरेशन मैनेजर्स ने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ बना रहे हैं या जिस तरीके से कोई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं उसमें जो क्वालिटी है वो मेनटेन हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। ऑपरेशन मैनेजर ने ये भी डिसाइड करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डिमांड क्या होगी। वो जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं वो सारी उसने यूज़ करनी है कि हमारी जो प्रोडक्ट है इन फ्यूचर उसकी डिमांड क्या हो सकती है। तो ये भी ऑपरेशन मैनेजर्स ने ये काम करना होता है। सातवें लोकेशन एनालिसिस कि अपना आउटलेट कहाँ पर लगाएं जहाँ से हम इजीली अपने कस्टमर्स को इंटरेक्ट कर सकें, जहाँ से कस्टमर्स तक अप्रोच किया जा सके इजीली। तो फैसिलिटी से मुराद है कि उस बिज़नेस की उस आउटलेट की लोकेशन क्या होगी, कहाँ पर वो लोकेशन जो है वो आप लगाएं जहाँ से आप अपने कस्टमर तक इजीली पहुँच सकें। नेक्स्ट है कि उस फैसिलिटी का, उस आउटलेट या बिज़नेस ऑपरेशन का साइज़ क्या होगा। साइज़ से मुराद है कि वो लार्ज कितनी होगी, यानी कि उसने बल्क में काम करना है या उसने शॉर्ट टर्म जो डिमांड है सिर्फ उसी को फुलफिल करने के लिए एक छोटा ऑपरेशन आपने लगाना है, तो उसका स्मॉल लेवल पे काम करना है या आपने लार्ज लेवल पे काम करना है। ये कैपेसिटी प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है कि उस फैसिलिटी की कैपेसिटी एक्चुअली क्या होगी। नेक्स्ट है फैसिलिटी का लेआउट क्या होगा। फिजिकल लेआउट मतलब उसकी फिजिकल अरेंजमेंट क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेकरी है तो उन्होंने ये डिसाइड करना है कि भी किचन कहाँ पर होगा, जो डिस्प्ले है वो कहाँ पर होगा। ये सारी फिजिकल अरेंजमेंट है, तो ये भी ऑपरेशन मैनेजर ने डिसाइड करनी होती है। नेक्स्ट है जॉब डिज़ाइन एंड वर्क मेजरमेंट। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा काम किसने करना है और कौन कौन से काम एक्चुअली जो वहाँ परफॉर्म होने वाले हैं, या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वहाँ जो अमला रखा हुआ है, जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर की जाएगी
क्या आया कि वो जो बेंचमार्क जो स्टैंडर्ड्स हमने रखे हुए हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जॉब डिज़ाइन और वर्क मेजरमेंट में देखी जाती हैं। लास्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्केजुलिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी जो इन्वेंट्री है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, कितना ऑर्डर करेंगे, कब करेंगे, कितना ऑर्डर देंगे तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, या कितनी चीज़ें हम जो हमारे गोदाम की कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग मंगवा के स्टोर कर लें, स्टॉक कर लें। ये तमाम की तमाम चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में है। और फिर स्केजुलिंग में देखा जाता है कि कौन किस स्केजुअल पे काम करेगा, और फिर कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म होगी, कौन सी बाद में होगी, किस इमीडिएट प्रीडिसेसर किसका होगा, किसका नहीं होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें इस स्केजुलिंग में मॉनिटर की जाती हैं। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से जो ऑपरेशन मैनेजर के फंक्शंस हैं आप वो भी कह सकते हैं, रोल्स भी कह सकते हैं, या फिर जो ऑपरेशन मैनेजर के डिसीजंस हैं वो भी आप कह सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 ये था। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोडक्टिविटी का जो लेक्चर है वो उसके हवाले से बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।